कभी किसी के यहाँ जाओ या किसी से मिलो तो बड़ों से अभिवादन किया जाता है और अभिवादन में बंदगी किया जाता है। हर मत पंथ संप्रदाय में कुछ नियम होता है और नियम के अनुसार प्रणाम बंदगी किया जाता है। कबीर पंथ में भी एक नियम है, जैसे किसी बड़े से मिलना हो या किसी का आना हो तो अभिवादन में साहेब बंदगी कहते हैं और साहेब बंदगी कह के प्रणाम करते हैं। हर जगह अभिवादन किया जाता है क्योंकि माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, ऐसा कहते हैं। पूर्वजों ने माता पिता गुरु और अतिथि को देवता बताए हैं और इसीलिए जब मिलना होता है तो अभिवादन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। और प्रणाम में सब मत पंथ की बात होती है तो अपने अपने ढंग से सब कहते हैं। कबीर पंथ में साहेब बंदगी कहते हैं। बंदगी का अर्थ तो प्रणाम होता है और साहेब शब्द सदगुरु कबीर साहेब ने सुधरा हुआ शब्द निकाले। साहेब बंदगी अर्थात साहेब बंदगी का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद करे तो साहेब का अर्थ निकलता है स यानी शरीर, ह यानी हृदय और ब यानी बसने वाला। अर्थात शरीर रूपी हृदय में जो बसने वाली आत्मा है उसकी बंदगी करना, प्रणाम करना साहेब बंदगी होता है। इसीलिए तो कबीर पंथ में कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई गुरु हो, कोई बड़े हो, उनसे भी जब बातें होती है और व्यवहार होता है तो बंदगी होती है साहेब बंदगी, तो सामने वाले भी साहेब बंदगी ही कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? जब सामने खुद साहेब बंदगी शब्द निकलता है और साहेब बंदगी कहते हैं तो सामने वाला भी क्यों कहते हैं? जैसे किसी बड़े को प्रणाम करे तो कहेंगे प्रणाम, ऐसे कहेंगे तो खुश रहो कहेंगे या आशीर्वाद देंगे। लेकिन कबीर पंथ में साहेब बंदगी कहते तो सामने वाले भी साहेब बंदगी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कि बंदगी करने का मतलब पैर छूना नहीं होता है। अभिवादन में तो छोटे बड़े की बंदगी करते हैं और बड़े भी साहेब बंदगी कहते हैं। तो साहेब बंदगी का अर्थ यही होता है कि पैर छू करके बंदगी करना, प्रणाम करना नहीं होता। साहेब बंदगी का अर्थ होता है शरीर रूपी हृदय में जो बसने वाली आत्मा है उसकी बंदगी करना साहेब बंदगी होता है। इसीलिए बड़े भी साहेब बंदगी कहते हैं तो छोटे भी साहेब बंदगी कहते हैं। छोटे का साहेब बंदगी कहना स्वाभाविक समझ में आता है, लेकिन बड़े का साहेब बंदगी कहना, क्या छोटे के पैर छुएंगे या छोटे को प्रणाम करेंगे? छोटे के अंदर में भी बसने वाली जो आत्मा है उसको प्रणाम करना साहेब बंदगी कहना होता है। इसलिए सबको बराबर मानते हैं, आत्मा सब में एक समान है, एक जैसा है और छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता और आत्मा पूजनीय है। इसलिए आत्मा को लेकर के बंदगी करना साहेब बंदगी कहलाता है। और कबीर पंथ में एक और देखा जाता है कि जब किसी का प्रणाम करते हैं, बंदगी करते हैं तो उखड़ू बैठ करके करते हैं। उखड़ू बैठ करके क्यों करते हैं? कहीं भी जाओ तो उखड़ू बैठ करके बंदगी होती है। उखड़ू बैठ करके बंदगी करने का मतलब हमारे शरीर के 8 अंग झुकते हैं। सिर से लेकर के एड़ी तक 8 अंग का झुकना उखड़ू बैठ करके बंदगी करना होता है। और उखड़ू बैठ करके बंदगी करते हैं, झुकने का मतलब होता है विनम्र होना, सरल होना। सरलता और विनम्रता की पहचान है कि पूरे शरीर को झुका करके बंदगी करना, अपने आप को समर्पित करके झुका करके बंदगी करना, ये 8 अंग को झुका करके बंदगी करना, उखड़ू बैठ करके बंदगी करते हैं। और साहेब बंदगी कहते हैं कबीर पंथ में तो 3 बार
कहते हैं? 3 बार क्यों कहते हैं? एक बार कह देते साहिब बंदगी तो हो जाता, लेकिन 3 बार कहते हैं। 3 बार क्यों कहते हैं? इसलिए कि हमारे संत महात्मा पूर्वजों ने कितना सुंदर शब्द का उच्चारण दिया और ज्ञानी थे, इसलिए वो सारे बातों का कितना सुंदर शब्द निकाले। साहेब बंदगी कहते हैं तो 3 बार इसलिए कहते हैं कि हर जीव 3 तापों से जल रहे हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 तापों से। दैहिक मतलब देह संबंधी ताप होता है, शरीर में कितने प्रकार की बीमारी होती है, रोग होता है, आदमी परेशान होते हैं शरीर से, वो दैहिक ताप होता है। दैविक ताप जो जड़ चीज से कहीं चल रहे हैं, चलते चलते कहीं ठोकर लग गया और गिर गए, हाथ पैर में तकलीफ होता है, और कहीं ऊपर से कहीं गाज गिर जाता है, और चलते चलते कहीं पत्थर लग जाता है और पेड़ गिर जाता है। इस प्रकार जो जड़ चीज से तकलीफ होती है वो दैविक ताप होता है। और भौतिक ताप जो प्राणियों से तकलीफ होता है और प्राणियों से दुख होता है, जैसे कहीं सांप का काट देना, बिच्छू का डंक मार देना, और छोटे छोटे जीव है, चींटी का काटना, मच्छर का काटना, और व्यक्ति के द्वारा मारे जाना और मार खाना, ये सब भौतिक ताप में आता है। इस प्रकार हर जीव 3 तापों से पीड़ित है, दुखी है। इसलिए 3 बार बंदगी करने का मतलब होता है कि हे गुरुदेव, मेरे 3 तापों को आप हर लीजिए और 3 तापों से मुझे मुक्त कर दीजिए। ये बंदगी करने का मतलब होता है। और बंदगी करते हैं ना तो हाथ पसार करके करते हैं। हाथ पसार करके बंदगी करने का मतलब क्या होता है? बंदगी करने का मतलब यही होता है कि हम किसी से बंदगी कर रहे हैं तो आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसे कहीं जाए, कोई मंदिर में जाए और पुजारी हमको प्रसाद दे तो कैसे प्रसाद लेंगे? हाथ पसार करके ही तो लेंगे, और हाथ पसार करके प्रसाद लेंगे तो प्रसाद हाथ में टिक पाएगा। वैसे ही संत महात्माओं के पास जा कर के हम बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो संत महात्मा हमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, प्रसन्न हो। इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद एक प्रसाद देते हैं आशीर्वाद का, तो हम किस में लेंगे? जैसे कोई प्रसाद लेना है तो हाथ पसार करके ही लेना होता है, और आशीर्वाद का प्रसाद ले तो कैसे ले, किससे ले? इसीलिए हाथ पसार करके बंदगी किया जाता है कि हमको संत महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम आशीर्वाद स्वीकार करते हैं, लेते हैं, तो हाथ पसार करके ही लेते हैं। इसलिए उखड़ू बैठ करके प्रणाम करना और 3 बार झुक करके प्रणाम करना, हाथ पसार करके प्रणाम करना, ये सब अपने अपने मत पंथ का नियम होता है। कबीर पंथ में यही नियम होता है कि विनम्र भाव से प्रणाम करना, बंदगी करना, और उखड़ू बैठ करके करना, और 3 बार करना। और जब बंदगी करते हैं ना तो पहले नीचे करते हैं, सर झुकाते हैं, उसके बाद ऊपर महात्माओं के चेहरा देखते हैं। तो सर झुकाना और ऊपर देखना ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए कि शरीर का मुख्य भाग, मुख्य अंग सिर ही होता है। किसी का हाथ न रहे तभी जीवन जी लेता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाए तो भी जीवन चल जाता है, रह जाते हैं। तो शरीर में हाथ पैर और किसी अंग का कट जाना, उससे जीवन चल जाता है। और शरीर का मुख्य अंग सिर होता है, और सिर मुख्य अंग है, और सिर के बिना किसी का जीवन नहीं रह सकता। और सिर में ही
आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, ये सब सिर में ही है। और आँख, नाक, कान ना हो तब भी जीवन चल सकता है, लेकिन सिर गला से अगर हट जाए, अलग हो जाए, तो आदमी नहीं रह सकते। और सिर को ही किसी संतों के चरणों में चढ़ा देते हैं तो शरीर का मुख्य अंग ही चढ़ गया, तो आदमी के पास क्या बचता है, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। इसीलिए सर झुका करके बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं कि और प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। जो चाहना होती है वही भावना रखते हैं। पैसे, धन, मकान की चाहना नहीं होती है, ऐसा नहीं रखते। और ऐसी बात नहीं कि संत महात्मा यही सब देते हैं। ऐसी भावना होती है कि अपने जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, प्रसन्नमय जीवन बने। यही भावना लेकर के संतों के पास जाते हैं तो यही बंदगी करते हैं और संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं। जब शरीर का मुख्य अंग सिर ही चढ़ जाता है तो फिर सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तो संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं और अपना अंग हम संत महात्माओं को नहीं देते, अपनी विनम्रता देते हैं और संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए 3 बार बंदगी करना होता है और सर झुका करके बंदगी करना होता है और हाथ फैला करके बंदगी करते हैं, उखड़ू बैठ करके बंदगी करते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब कितना सुधरा हुआ शब्द निकाल करके कितना बढ़िया ये नियम बनाए और नियम बताए बंदगी करने का अर्थ। अर्थात हम किसी के पास जाए तो अपने विनम्र भाव से सरलता पूर्वक बंदगी करें, प्रणाम करें और जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं। क्योंकि कहते ना, सबते लगुता पहली लगता ते सब हो, जस द्वितीय को चंद्रमसीस नवे सब को। सदगुरु कबीर साहब कहते सबसे छोटा बन करके विनम्र रहना बहुत अच्छी बात है। विनम्रता से ही आदमी को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। द्वितीय का चंद्रमा छोटा हो करके भी वो प्रकाश देने वाला होता है, शुरुआत होता है। इसलिए द्वितीय के चंद्रमा को सब लोग प्रणाम करते हैं। वैसे ही संत गुरु के पास प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं और सब कुछ समर्पित करते हैं। तो संत गुरु सिर नहीं लेते, संत गुरु कुछ लेते नहीं, आशीर्वाद लेते हैं। तो संत गुरु आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए इतना सुंदर बढ़िया शब्द निकला है साहेब बंदगी। हम संत महात्माओं को और अपने अनुयायी को, अपने से बड़े को, बराबर वालों को भी बंदगी करते हैं। तो केवल शरीर को ही लेकर के नहीं, शरीर में बसने वाली जो हृदय में आत्मा है उसको लेकर के प्रणाम करते हैं, बंदगी करते हैं। तो कबीर पंथ में ये साहेब बंदगी का प्रचलन है और साहेब बंदगी का अर्थ है। और इसलिए इसको हंसी मजाक की बात नहीं और विनोद की बात नहीं, इतना सुंदर शब्द है। इसका रोज माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए और वही भाव बना करके रखना चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।